ऐसा कुछ होता है कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना हमारे यहाँ पे नहीं होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब इसे आप मिथ मान लीजिए या बड़े बुजुर्गों ने जो चीज़ें कही हैं वो मान लीजिए, बट हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे नियम है, मतलब कुछ ऐसा बोला जाता है सब प्रेगनेंसी के टाइम में आपको, मतलब आप 7th मंथ के बाद बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता प्रेगनेंसी के वक्त। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था और अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आपकी इच्छा हो तो ये सब चीज़ें मानो, नहीं इच्छा हो तो नहीं मानो। लेकिन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज का ब्लॉग मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग 11 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ। मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो आज मैंने जो बनाया है, तो आज मैंने बनाया है ये पोहा, टेस्टी सा पोहा। इससे मैंने चने वो किए थे। अभी मैं जा रही, पहले अपना नाश्ता कर लूँ। बाबू मेरा रो रहा है। आ गई मेरा बच्चा। ओहो, नाश्ता भी नहीं करने दोगे मुझे? आओ आओ, लो नाश्ता कर लो। थक गया मेरे बेटे को, खेलते खेलते थक गया है मेरा बेटा, खेलते खेलते थक गया। इधर देख, आ आ आ आ तो फाइनली मैंने अभी नाश्ता कर लिया है। बहुत भूख लग रही थी, नाश्ता कर लिया। नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। तो बहुत ही मज़ा आया पोहा खा के। पोहा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है। और अभी ना मेरे आजकल ना बाल बहुत अजीब से होते जा रहे हैं, पतले से। प्रेगनेंसी के बाद ना बाल अजीब से होते जा रहे हैं और इसका ना मैं उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो प्रेगनेंसी में मैंने इसे का कुछ किया नहीं। मैंने बोला चलो बाद में ही मैं सारी चीज़ें करवाऊँगी। आईब्रो, बाल, कपड़े सब मतलब अजीब से हो रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सबसे पहले सब कुछ ठीक करूँ धीरे धीरे। तो प्रेगनेंसी के टाइम ना मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अब इस टाइम मेरे बाल ना बहुत ही पतले हो गए हैं और प्रेगनेंसी के टाइम भी मेरे बाल बहुत अजीब से हो गए थे, एकदम नीचे से ना एकदम ड्राई डलनेस हो गई है। अब इसका मैं देखती हूँ कि मैं क्या करूँगी। और उस टाइम पे ना प्रेगनेंसी के टाइम तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। हमारे यहाँ ना ऐसा कुछ होता है कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना हमारे यहाँ पे नहीं होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं होती प्रेगनेंसी के टाइम में? तो मुझे जितनी भी चीज़ें करनी थी वो अब मैं कर सकती हूँ। अब इसे आप मिथ मान लीजिए या बड़े बुजुर्गों ने जो चीज़ें कही हैं वो मान लीजिए, बट हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे नियम है, मतलब कुछ ऐसा बोला जाता है, सब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में। वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आप सब लोग को आज बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे जो लोग बिहार से हैं, हो सकता है वो ये बातें जानते हों या फिर ना भी जानते हों, बट मैं अपना बता देती हूँ। बिहार के लोगों को थोड़ा बहुत ये सब इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा या मान्यता भी है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको, मतलब आप 7th मंथ के बाद आप न्यू कपड़े नहीं खरीद सकते हैं, मतलब नए कपड़े नहीं खरीद सकते हैं। आपको अगर ख़रीदना है तो आप पहले ही ख़रीद लीजिए, 7th मंथ से पहले ही ख़रीद के रख लीजिए। और अगर आपको नहीं ख़रीदना, मान लो कि अगर आपको 7th मंथ के बाद ख़रीदना ही पड़ रहा है तो आपको ख़रीद के उसको पहले पुराना करना होगा। I mean किसी को पहना दो या फिर कैसे किसी भी तरीके से पुराना कर लो उसको और उसके बाद उसे पहन लो। न्यू कपड़े हमारे यहाँ पे नहीं पहने जाते हैं प्रेगनेंसी के वक्त। बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता प्रेगनेंसी के वक्त न्यू कपड़े पहनना। तो मैंने न्यू कपड़े भी कोई नहीं ख़रीदे। और 7th मंथ के बाद ये सब चीज़ें, 7th मंथ से पहले आप ख़रीद सकते हो, 7th मंथ के बाद तो ये सब चीज़ें आप नहीं खरीद सकती। दूसरा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर जब 9 मंथ लगता है, 9वां महीना लगता है, जब 9वां महीना स्टार्ट होता है तो आप अपने नेल्स नहीं कट कर सकते। तो मैंने अपने नेल्स उस टाइम पे नहीं कट किए थे। तो हाँ, ऐसा बोलते हैं कि नेल्स भी नहीं कट करना चाहिए
हमारे वहाँ पे। हाँ, बाकी जगह पे क्या कैसी मान्यता है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग के यहाँ पे क्या क्या मान्यताएं बोली जाती हैं कि ये ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि 9 मंथ शुरुआत होने में आपको नेल्स नहीं कट करना चाहिए अपने, ना आपको अपने हेयर कट करने चाहिए। इसी वजह से मैंने मतलब मुझे 1 साल से भी ज़्यादा होने वाला है, मैंने अपना हेयर कट नहीं कराया। डलनेस इतनी हो रखी है बालों में, मैं बता नहीं सकती। तो बीच में मैं करवा भी नहीं सकती थी प्रेगनेंसी के टाइम। आफ्टर प्रेगनेंसी अभी भी मैं सोच रही हूँ कि अभी भी थोड़ा दिन रुक जाऊँ, अब इसके बाद फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद ही मैं एक ही बार में कट करवा लूँगी। लेकिन केयर भी मैंने नहीं की, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ करने का मन नहीं करता है, आपको कुछ भी मन नहीं करता। आपकी जैसी कंडीशन होती है ना, आपको ऐसा लगता है कि बस ये बस हो जाए, सब चीज़ हो जाए, निपट जाए, उसके बाद आप जो करना वो करो। आफ्टर प्रेगनेंसी से पहले तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, केयर करने तक की मन नहीं करता है कि आप अपने फेस तक का केयर करो। फिर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के वक्त आपको बुरे बुरे के सपने भी आते हैं, तो बोलते हैं कि अपने सर के नीचे कोई भी लोहे वाली चीज़ रख के सो जाओ, जिससे सपने वगैरह नहीं आते हैं, बुरे बुरे ख्याल वगैरह नहीं आते। और प्रेगनेंसी में बुरे बुरे ख्याल आना बहुत बुरी बात है, कि मतलब अच्छा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में अगर बुरे बुरे ख्याल आते हैं तो वो भी आना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं कि अपने सर के जहाँ पे आप सो रहे हो उस तकिए के नीचे, आप अपने सिरहाने के नीचे कोई भी लोहे का सामान आप रख लो, जिससे आपको ऐसे ख्याल नहीं आएंगे, और फिर वो आपके लिए भी अच्छा होता है। कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे मेहंदी भी नहीं छुई जाती है। पूरे उसमें पूरी प्रेगनेंसी में हमारे यहाँ मेहंदी नहीं छुई जाती है, कि मेहंदी अच्छा नहीं होता है लगाना, ना लगाना ना छूना, दोनों में से कोई भी अच्छी नहीं होती है हमारे यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब ऐसा क्यों होता है ये तो बड़े बुज़ुर्गों को ही पता है, लेकिन मुझे बोला था मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, और अभी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है उसमें भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कह के गए हैं तो कुछ तो उसमें होगा। और इसको इन सब चीज़ों को करने से ना किसी का नुकसान होता है, ना किसी का अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है कोई, तो इसको करने से कुछ किसी का बिगड़ेगा नहीं, तो फिर इसे करने में क्या बुराई है। तो मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की। अगर आपकी इच्छा हो तो ये सब चीज़ें मानो, नहीं इच्छा हो तो नहीं मानो। लेकिन मैंने जो महसूस की अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, और हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसे करने में मेरे को कोई बुराई भी नहीं लगा कि भाई क्या दिक्कत क्या है इन सब चीज़ों को फॉलो करने में। इससे किसी का कुछ जा नहीं रहा है, किसी का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। बस आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं जो आपके बेबी के लिए या आपके लिए हेल्दी हो। और ठीक है, जो मान सकता है वो जो मानते हैं वो मान लेते हैं, और जिनको नहीं मानना होता है वो कुछ भी जो भी सोच लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने फ़ॉलो की, और अगर बड़े बुजुर्ग किसी अच्छे के लिए बोल के गए हैं तो फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, और फॉलो करने से कुछ जाता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी जब तक आपकी चल रही होती है, आप बेबी के लिए कोई भी सामान पहले नहीं खरीद सकते। ऐसा बहुत जगह पे मैंने सुना भी है और देखा भी है और होता भी है कि आप बेबी का पहले सामान नहीं लेना चाहिए। पता नहीं क्यों, बट बोलते हैं कि ऐसा बेबी का पहले सामान नहीं लेना चाहिए। तो मैं डिलीवरी हो जाने के बाद आप बेबी के लिए सामान ले सकते हैं, लेकिन डिलीवरी से पहले आप, इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ऐसा भी है कि डिलीवरी के जो 6 दिन, मतलब जब तक उसका बेबी का छठियारा नहीं हो जाता तब तक बेबी को आप न्यू कपड़े नहीं पहना सकते। आप सब लोग के भी यहाँ पे ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता लगेगा ये इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या आप लोग के भी यहाँ पे ऐसा होता है कि सिर्फ मेरे यहाँ पे ऐसा होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और मेरी कोई भी वीडियो आप सब लोगों से मिस ना। फिलहाल आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या आप सब लोग के यहाँ भी ऐसा कुछ होता है, या आप सब लोग के यहाँ भी ऐसी कोई मान्यता है कि ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो होती हैं कि नहीं होती हैं, या फिर आप लोग, या फिर किसी दूसरी जगह पे ऐसा हो सकता है कि कुछ और चीज़ें हों जो मैं नहीं जानती हूँ, और मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो आप लोग को नहीं पता हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग के यहाँ भी प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या ये चीज़ें इस टाइम पे करने से अच्छा होता है। या अभी फ़िलहाल मैं ना जितनी चीज़ें मुझे याद आ रही थी वो सब मैंने आप सब लोग के साथ शेयर करी।